अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग वीडियो सीरीज़ में हम गुज़श्ता 3 किस्तों में इब्तदाई मुश्किलात, हिकमत अमलियों में सुकम और फिर 2002 से लेकर 2009 तक किए जाने वाले ऑपरेशंस का मुख्तसर अहवाल जान चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज की डिफेंस इक्विपमेंट और ट्रेनिंग्स को लेकर सपोर्ट के इब्तदाई मरहले को भी जान चुके हैं। इस हिस्से में हम इस पर मज़ीद बात करने के अलावा ख़ास तौर पर एविएशन यानी हेलीकॉप्टर्स के रोल और इसमें बेहतरी या अपग्रेड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अमेरिका की जानिब से तरबियत और आलात की फराहमी से पाकिस्तान के SSG और क्विक रिस्पॉन्स के जवान रात के वक्त हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए दुश्मन पर हमला करने के काबिल हुए और उनकी शहादतों में भी कमी आई। ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत बड़ा मोराल बूस्टर साबित हुई। मज़ीद ये कि पाकिस्तान के मौजूदा हेलीकॉप्टर के फ्लीट के पुर्जा जात की मुरम्मत और अपग्रेड्स के दरवाजे भी खुल गए। पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज की एविएशन कोर के कोबरा हेलीकॉप्टर में भी 22 यूनिट से 40 या फिर 50 यूनिट्स तक इजाफा किया गया। इसी तरह से रूसी साख्ता Mi-17 और Mi-171 भी पाक आर्मी के एविएशन फ्लीट में शामिल हुए, बल्कि कुछ सोर्सेज के मुताबिक 100 यूनिट्स तक ट्रांसपोर्ट के लिए हर वक्त मुयस्सर होते। कोबरा हेलीकॉप्टर्स जो अमेरिका से मिले, पाकिस्तान के लिए काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस के दौरान रीढ़ की हड्डी साबित हुए, क्योंकि इनकी ज़रूरत ज़्यादातर SSG को किसी इलाके में दाखिल और इनखला के वक्त बहुत ज़्यादा होती थी। एक SSG कमांडो ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि कोबरा हेलीकॉप्टर हमें ऑपरेशंस के दौरान बहुत मदद फराहम किया करते थे। हम इनके बगैर अपने आप को बहुत ज़्यादा ख़तरे में महसूस किया करते थे। कोबरा हेलीकॉप्टर दूसरी ज़मीनी फोर्सेस को भी एयर सपोर्ट फराहम किया करते थे। इनकी मौजूदगी दुश्मन और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों के लिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का बाइस होती थी। पाकिस्तान इन हेलीकॉप्टर्स को निहायत कामयाबी से ऑपरेशन ज़रबे अज़ब तक इस्तेमाल करता रहा है और किसी हद तक आज भी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब इनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है और वक्त का तकाजा है कि इन्हें तब्दील कर लिया जाए। बहरहाल, ये कोबरा जैसे हेलीकॉप्टर्स की एयर सपोर्ट थी, जिसकी वजह से 2010 के बाद पाकिस्तानी अफवाज कामयाबी से शोरिश के खिलाफ मुकाबला कर सकी। 2005 से लेकर 2010 तक जब पाकिस्तान के पास इस तरह की क्लोज एयर सपोर्ट मौजूद नहीं थी, दहशतगर्द अपने हमलों में खासे कामयाब रहते थे। फाटा जैसे पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तानी अफवाज के पास कसीर तादाद में ट्रांसपोर्ट और गनशिप दोनों किस्म के हेलीकॉप्टर्स मौजूद हों। फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने 2015 में अमेरिका से $900 मिलियन के एवज 12 AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने का मुआहदा किया। ये हेलीकॉप्टर्स इब्तदाई कोबरा वेरिएंट की निस्बत बहुत ज़्यादा जदीद और ज़्यादा पेलोड कैरी करने की सलाहियत रखते थे। इसी के साथ अगस्त 2015 में पाकिस्तान ने रूस से 4 Mi-35 खरीदने का फैसला भी किया। 2017 में चारों Mi-35 की डिलीवरीज तो हो गई, लेकिन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान पर आयद पाबंदियों की वजह से आज तक AH-1Z की डिलीवरीज मुमकिन नहीं हो सकी। AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर निहायत उमदगी से हेलफायर मिसाइल सिस्टम के जरिए ज़मीन पर टैंक्स और दीगर दिफाई आलात को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ फिक्स स्ट्रक्चर्स जैसा कि इमारतें वगैरह भी इस हेलीकॉप्टर के जरिए से आसानी से तबाह की जा सकती हैं। ताहम Mi-35 गो के एयर टू ग्राउंड मिसाइल कैरी करने की सलाहियत रखता है, लेकिन एक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर में शुमार होता है। इसको कॉम्बैट रोल के साथ साथ ट्रूप्स कैरियर के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन क्लोज एयर सपोर्ट रोल में लाइट अटैक हेलीकॉप्टर ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं, ख़ास तौर पर काउंटर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशंस में। फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने जदीद कोबरा हेलीकॉप्टर की कमी को दूर करने के लिए
2018 में तुर्की से T-129 की खरीदारी का मुआहदा किया, लेकिन इसको भी अमेरिका ने खटाई में डाल दिया। पाकिस्तान अब चाइना से Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ना ही AH-1Z के मुयस्सर आने के इम्कान नजर आ रहे हैं और ना ही T-129 के अगले 1 से 1.5 साल में कोई चांसेस मौजूद हैं। ऐसे में चाइना का Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर ही एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ताहम ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान इनमें से कौन सी ऑप्शन अवेल करता है। फ्रेंड्स, अगर हम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की बात करें जिनकी फाटा जैसे इलाके में जासूसी और एयरलिफ्ट करने के लिए बहुत ज़रूरत होती है, पाकिस्तान ने इस ज़िमन में भी बहुत ज़्यादा अपनी अहलियत को बढ़ाया। पाकिस्तान के एयर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर फ्लीट में रूसी साख्ता Mi-171, अमरीकी साख्ता बेल 412, SA-330 प्यूमा वगैरह शामिल हैं। Mi-171 बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है जो कि एक वक्त में 30 ट्रूप्स या 12 स्ट्रेचर और 5 टन की सप्लाईज एक्सटर्नली स्लिंग के साथ ले जा सकता है। ये तो वाज़े नहीं कि पाकिस्तान की बड़ी फौज की एविएशन कोर कितने Mi-171 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये वाज़े है कि काउंटर इंसर्जेंसी के दौरान ये हेलीकॉप्टर बहुत अहम किरदार अदा करते रहे। इसी तरह से अगर हम अमरीकी साख्ता बेल 412 हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये 13 पर्सनल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। 2010 से पहले पाकिस्तान के पास इन हेलीकॉप्टर्स के टोटल 26 यूनिट्स मौजूद थे, लेकिन फिर पाकिस्तान ने 2010 में 30 मजीद बेल 412 हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए। ताहम बदकिस्मती से ये डील मटेरियलाइज नहीं हो सकी। व्यूअर्स, बेल 412 सही मायनों में इस जंग के दौरान वर्क हॉर्स साबित हुए हैं। इनको ट्रांसपोर्टेशन, एमुनिशन की फरामी और डोर माउंटेड मशीन गन, खास तौर पर गैटलिंग गन्स की बदौलत क्लोज एयर सपोर्ट के हवाले से भी बहुत उम्दगी से इस्तेमाल में लाया गया। इन पर मौजूद फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरास की बदौलत सर्वेलेंस के हवाले से भी बहुत मदद मिली। अगर प्यूमा हेलीकॉप्टर्स को देखा जाए तो इस वक्त बड़ी फौज के एविएशन कोर में 45 की तादाद में ये हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। ये कोर के सबसे पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन दोनों मशरकी और मगरबी सरहदों पर बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो पाक आर्मी ने टोटल 27 AS-550 फीनिक हेलीकॉप्टर एयरबस से ऑर्डर किए। गो कि ये वजन में हल्का है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर कई तरह के स्पोर्ट रोल्स में कारआमद है। मिसाल के तौर पर काउंटर इंसर्जेंसी के हवाले से रिकॉनेसेंस, महदूद क्लोज एयर सपोर्ट और लाइट ट्रांसपोर्टेशन रोल वो काम है जो इस हेलीकॉप्टर से बखूबी सर अंजाम दिए जा सकते हैं। फीनिक हेलीकॉप्टर ने भी काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन के दौरान खासा अहम किरदार अदा किया। इत्तलात के मुताबिक पाक आर्मी एविएशन के पास 19 बेल 206 जेट रेंजर्स भी मौजूद हैं, लेकिन इनको सिर्फ लाइट ट्रांसपोर्ट मकासद में इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस जंग से हासिल होने वाले तजर्बात से बहुत कुछ सीखते हुए इवॉल्व कर चुकी है और रफ्ता रफ्ता अपनी काउंटर इंसर्जेंसी की सलाहियतों में मजीद बेहतरी भी कर रही है। यही वजह है कि दुनिया के कई ममालिक पाक फौज के साथ गुज़श्ता कई सालों से काउंटर इंसर्जेंसी एक्सरसाइजेस करती आ रही हैं और ये ममालिक पाक फौज से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगली किस्तों में हम FC, रेगुलर इन्फेंट्री, तीनों स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स और एयर फोर्स के किरदार पर तफसीलन बात करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।